तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए कौन सा क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर। नाम क्या है उसका? लाइट। क्या नाम है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलो भाई, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। इससे पहले हम लाइट के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेंगे। लाइट के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेंगे। और बातें कैसे कैसे करेंगे? लाइट के बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे कि लाइट क्या होता है, आपसे कोई पूछे लाइट क्या होता है, तो हमारे पास एक अच्छा सा बच्चा है जो बता सकता है लाइट क्या होता है। मानस बेटा, लाइट क्या होता है बताओ मेरे को। बस तुम रहने दो, ठीक है। तो लाइट होता है बेटा, लाइट क्या चीज है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लाइट एनर्जी का ऐसा रूप है, ऐसी फॉर्म है जो हमें किसी भी चीज को देखने में इनेबल करती है ना, देखने में हेल्प करती है। समझ में आई बात? हम दुनिया में किसी भी चीज को जो देख पा रहे हैं वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं बेटा? किसी वजह से? लाइट की वजह से देख पा रहे हैं, ठीक है। और कैसे देख रहे हैं? इसके दो फेनोमेनन है, या तो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन। या तो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन। मैंने आपको बताया बेटा, 9th क्लास में कभी सुना होगा आपने कि हम किसी भी चीज को कब देख पाते हैं? जब कोई लाइट उससे टकराती है और टकराकर हमारे पास आती है। मैं आप सबके सुंदर सुंदर टांट देख पा रहा हूं क्योंकि लाइट कहीं से आपके सर पे जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आ रही है, इसलिए मैं आपको देख पा रहा हूं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? सुनाई दे रही थी हम? तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें कलरफुल वर्ल्ड को देखने में हेल्प करती है। समझ में आया? तो तेरे को समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। तो चलो कॉपी तब निकाल लो और लिखते हैं साथ साथ में। निकाल लो भाई, निकालो। तो अपन पढ़ेंगे, शुरू करते हैं टॉपिक से। लाइट, लाइट क्या है? तो लाइट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसको हिंदी में प्रकाश कहते हैं। चलो, तो लाइट से शुरू करते हैं बेटा, है ना बच्चों। तो देखो लाइट क्या होता है? इट इज अ form of energy which enables us to see the colorful world by the phenomenon of phenomena लिख लो बेटा, phenomena of reflection एंड रिफ्रैक्शन। और भी फिनोमिनन्स होते हैं बट अपने को उसके बारे में अभी नहीं पढ़ना, वो हम 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर तुम गलती से साइंस लेते हो तो। अच्छा, अगली चीज इसके हिंदी में क्या लिखो बेटा? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो परावर्तन तथा अपवर्तन परिघटनाओं के द्वारा हमें रंगीन संसार देखने में मदद करता है। लिख ले बेटा। अगर आप लोग इसको लिख लेते हो, इसको मन में पढ़ के देखो। पढ़ने से मेरे ख्याल से मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, समझ में आ जाएगा तुम्हें। दो वर्ड तुम्हें मुश्किल हो रही है मेरे ख्याल से, आपने 8th 9th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पढ़ा है, और फिर हमने एक वर्ड और देखा होगा रिफ्रैक्शन। अगर ये नहीं देखो तो हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। ये पूरा चैप्टर इन्हीं दो टॉपिक में घूम रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन किससे होता है? मिरर से। किससे होता है? मिरर से। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट गई और टकरा के वापस आ गई। रिफ्रैक्शन किससे होता है? वो मिरर से नहीं होता, लेंस होता है। किससे होता है? लेंस से। ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट गई और पार होकर चली गई दूसरे मीडियम में, ठीक है। जैसे हवा से पानी में चली गई, हवा से कांच में चली गई लाइट, कांच से पानी में चली गई, पानी से कांच में चली गई लाइट। तो ये क्या है? ये रिफ्रैक्शन है। क्या ये? रिफ्रैक्शन। बता दो इसको। लाइट के बारे में कुछ बातें और सुन लो। लाइट आपने अभी तक पढ़ी, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। मैं लेजर लाइट जलाऊं तो लाइट कैसे जाती है? सीधी जाती है, जाती है। ये बात सही है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बट बेटा लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। लहरें जानते हो? पानी की लहरें ट्रेवल तो सीधे ही करेगी, लाइट जाती सीधी है बट एकदम डायरेक्ट लाइन की तरह नहीं जाती। कैसे जाती है बेटा? वेव के फॉर्म में जाती है। कैसे जाती है? वेव के फॉर्म में। इतना समझ में आ रहा मैंने क्या कहा? लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट वेव के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। समझ में आ रही बात? आया नहीं आया? और लाइट क्या है? एनर्जी। तो मान लो कि मैंने लेजर लाइट जलाया तो क्या लगातार एनर्जी आ रही है आपके पास? जैसे इस पेपर पे या इस कहते हैं इस जो भी है ये पोडियम, अगर मैं इस पे लेजर लाइट जलाऊंगा, इस पे जो एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी, क्या वो कंटिन्यूअस आ रही होती है? क्या वो कंटिन्यूअस आ रही होती है? नहीं,
वो छोटे छोटे से टुकड़ों में आ रही होती है। अब ये आपके पास जो लाइट आ रही है ना, यहाँ से लाइट रे आ रही होगी, बहुत सारी आपके ऊपर आ रही है, ये कंटिन्यूस नहीं आ रही है, लाइट रे आ रही है वेव के फॉर्म में, लेकिन रुक रुक के आ रही है, थोड़ी सी वेव आई, फिर थोड़ी सी वेव आई, फिर थोड़ी सी, हमें लगता है लगातार आ रही है, बट ऐसा नहीं होता, बीच में ब्रेक होता है, बीच में ब्रेक होते हैं, तो छोटे छोटे से टुकड़े बनते हैं। तो लाइट को छोटे छोटे से टुकड़ों को हम कहते हैं फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको दो चीजें याद होनी चाहिए, लाइट सीधी ट्रेवल करती है, जरूर करती है, बट वेव के फॉर्म में करती है। कैसे करती है? पहली चीज। दूसरी चीज, लाइट कंटिन्यूस नहीं आती, हमें लग रहा है लाइट लगातार आ रही है, बट कंटिन्यूस नहीं आती, कैसे आती है? छोटे छोटे टुकड़ों में आती है, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा है, हमें लगता है लगातार आ रही है। समझ में आई बात? क्लियर है? जैसे पंखा है ना, आपको लग रहा है गोल, पूरा गोल ही है, पूरा चक्री नच रही है, बट बीच में ब्लेड के बीच में गैप है ना, स्पीड ज्यादा, हमें लग रहा है कि पूरा गोल ही घूम रहा है, ऐसे ही ना। वैसे लाइट आती तो हमें लगता है लगातार आ रही है, बीच बीच में ब्रेक होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। मिटा दो इसको, इसके बारे में कुछ नोट्स लिख लो फटाफट। इतना समझ में आया? लाइट के चक्कर समझ में आया भाई? आया नहीं आया? चलो भाई, पहले इसके नोट लिखो जल्दी से, और पहला पॉइंट लिखो। क्या लिखोगे बच्चों, बताओ? कि लाइट travels in straight line but in the form of wave। आपसे पूछेगा कौन सा वेव, तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों देखो भाई, प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है, परंतु तरंग के रूप में, तरंग के रूप में। अच्छा नहीं लगा बेटा? सीधी रेखा में तरंग, कौन सा बेटा? वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। दूसरी लाइन क्या लिखा बेटा, बताओ? The discontinuous small packets of light energy अच्छा नहीं लगा? ऐसे लिखो बेटा, लाइट इज emitted from its source in the form of small discontinuous packets of energy called photons। क्या कहते हैं बेटा इसको? फोटोन्स कहते हैं। हिंदी वाले बच्चों देखो, इसकी हिंदी इधर लिख दो, ठीक है? इधर दिख रहा है बच्चों, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, यहां तक। ये क्या लिखोगे? दूसरी पॉइंट, प्रकाश के स्रोत से प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में उत्पन्न होती है, जिसे फोटोन कहते हैं, है ना? मिटा दो इसको। फिर तीसरी लाइन देखो, ऊपर देता हूं यहां पे,
तुम मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है? तुम बच्चे तो बहुत प्यारे हो मेरे, नहीं हो? बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। तो तीसरी लाइन देखो ध्यान से, क्या लिखूंगा। अब जैसे मैंने बात की ना आपसे, ध्यान सुनो ध्यान से। मैंने आपको कहा था 3 बातें याद रखना लाइट के बारे में। पहली चीज कि लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इधर देखो, इधर लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण हमें देखने में मदद करता है। आप जितनी भी चीजों को देख पा रहे हो, 2 ही चीजों से देख पाते हो, मोस्टली रिफ्लेक्शन, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन। इतना समझ में आया? पहली लाइन यही याद रखनी लाइट के बारे में। दूसरी लाइन, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में, बट वेव के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। और कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैंने आपको कहा लाइट के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है। पहली चीज, लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण देखने में मदद करता है। पहली चीज याद रखनी है, याद हो जाएगी। दूसरी चीज, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, हाँ जी करता है, बट वेव के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने 9th क्लास में पढ़ा था 2 तरह के वेव होती है। कौन कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। याद आया? तो हमने लाइट वाले में पढ़ा था, लाइट के कौन से वेव का एग्जांपल है? ट्रांसवर्स वेव का। कौन से वेव का एग्जांपल है? ट्रांसवर्स वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट जो है बेटा, लाइट की जो वेव होती है 2 कंपोनेंट से बनी होती है। उसमें एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। कौन सा होता है? मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। इतना समझ में आया? तो बेटा लाइट कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। समझ में आया? और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तीसरा लाइन जो याद रखना बेटा, लाइट किसी भी सोर्स से, आपके जो बल्ब से जो लाइट आ रही है वो डायरेक्ट नहीं आ रही, कंटिन्यूअस नहीं आ रही। डायरेक्ट तो आ रही है लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं आ रही, लगातार नहीं आ रही, वो छोटे छोटे टुकड़े के रूप में आ रही है। उसी टुकड़ों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। क्या कहते हैं इस टुकड़ों को? फोटोन कहते हैं। फिर आपसे पूछा बेटा कि लाइट तो एनर्जी है ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला भी तो होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो तीसरी और आखिरी बात लिखो। क्या लिखोगे? कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, बताओ कैसे थे? E इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू। आप पूछोगे बेटा एच क्या है? तो एच बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है? अच्छा, न्यू क्या? फ्रीक्वेंसी बेटा। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी याद है? फ्रीक्वेंसी बोले तो बारंबारता कह लो, आवृत्ति कह लो, जो भी कहते हैं इसको, ठीक है? हिंदी में देखो बेटा, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा को ऐसे हम दिखाते हैं, E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है? एक और लास्ट लाइन बेटा, लाइट को ट्रेवल करने के लिए ना किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इधर देखो, इधर मीडियम मतलब जैसे साउंड है ना, साउंड भी तो एनर्जी है। बट आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि साउंड ट्रेवल कब करती है? जब बीच में मीडियम हो। सबसे ज्यादा स्पीड साउंड की कब होती है? एल्यूमिनियम में होती है, याद है ना? तो जो टेलीफोन के जो वायर वगैरह होते हैं किससे बने होते हैं? एल्यूमिनियम के वायर से बने होती है ना भाई। साउंड की स्पीड मैक्सिमम किसमें होती है? सॉलिड में। उसमें किसमें? मेटल में कौन सा? एल्यूमिनियम में मैक्सिमम। सबसे कम किसमें होती है? एयर में। नहीं होती? होती है ना? सबसे कम किसमें होती है? एयर में होती है। कितनी होती है एयर में? 346 या 340 मीटर पर सेकंड हम कहते हैं ना? और अगर एयर हटा दूं तो क्या मैं चीखता रह जाऊंगा, आपके पास आवाज पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। मतलब आवाज को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? बीच में कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। बट लाइट के साथ ऐसा नहीं है, बीच में एयर हो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, कुछ है नहीं, वैक्यूम हो तब भी लाइट हमारे पास आएगी। जैसे हमारे अर्थ और सन के बीच में तो कुछ नहीं है ना, कुछ है वहां पे? हवा पानी है, कुछ वैक्यूम है पूरा पूरा, लेकिन फिर भी सन से लाइट हमारे पास आती है ना। मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता। चाहिए होता है क्या? नहीं चाहिए होता। क्या लिखोगे बेटा? लाइट क्या लिखोगे? जल्दी बताओ क्या लिखोगे? लाइट डू नॉट नहीं, डज नॉट लिख लो। लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब ट्रेवल करने के लिए, ठीक है? हिंदी वाले बच्चों क्या लिखोगे? प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है? डन। तो ये हो गई लाइट के बारे में बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। कितनी बातें लिखवाई मैंने? 4। कितनी बातें लिखवाई? 4। पहली बात, लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करता है। कौन से फिनोमिनन से? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक? दूसरी बात मैंने लिखवाई कि बेटा लाइट क्या है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, सीधी लाइन में ट्रेवल करता है, बट वेव के फॉर्म में। कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तीसरी बात मैंने क्या कही कि लाइट जो एमिट हो रहा है वो कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा, लाइट लगातार आपके पास नहीं आ रही, छोटे छोटे टुकड़ों में आ रही है। उस टुकड़ों को कहते हैं फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं?
चौथी बात मैंने कही कि भैया जो लाइट के जो फोटोन है, फोटोन की एनर्जी होती है किससे दिखाते हैं हम? एच न्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एच न्यू से। और ये कौन सी पांचवी पॉइंट है? ये पांचवी चौथी है, ये चौथी पॉइंट है। तो चौथी पॉइंट कौन सी होगी हमारी कि भैया लाइट जो है क्या करती है? ये क्या करती है बताओ? लाइट को ट्रेवल करने के लिए कभी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अच्छा, जो मैंने पहला कहा था वो तो डेफिनेशन थी ना, लाइट होता क्या है ना, पहला पॉइंट जो मैंने बताया वो डेफिनेशन थी कि लाइट का होता है एनर्जी है ना, है नहीं? जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण हमें देखने में मदद करता है। फिर इसका नोट लिखवा मैंने, 4 बातें लिखवाई मैंने कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा बट वेव के फॉर्म में, लगातार नहीं आता, छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, फोटोन कहते हैं, फोटोन की एनर्जी इससे दिखाते हैं, और लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इतना समझ में आया? आया नहीं आया? फिर आपने पढ़ा होगा कि कितने तरह की लाइट आप देख सकते हो, है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब कौन कौन सी लाइट देखते हो? विवग्योर, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? देखो हमारे यहाँ पे ना, हमारे अभी तक जितने हमारे पास नोन है, बहुत सारे कहते हैं ना वेव है, बहुत सारे वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है, बट हम जिस कलर को देख पा रहे हैं उसको कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। आप सिर्फ इन्हीं कलर या इन्हीं कलर के कॉम्बिनेशन को देख पाते हो, इसको हम कहते हैं विवग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवग्योर। ध्यान सुनो, ध्यान से, इसमें लिखना तो नहीं चाहिए बट मैं लिख देता हूं क्योंकि है इसमें, आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में। मिटा दो इसको, एक लिख लो आखिर कौन सा? विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम, इसको हिंदी में भी स्पेक्ट्रम ही कहते हैं बेटा, ठीक है? तो वो तो ऐसे, यहां देखो ध्यान से, क्या होता है इधर देखो, मतलब विवग्योर, इधर देख लो पहले, विवग्योर, ठीक है? इसका मतलब होता है वॉयलेट, ये होता है इंडिगो, ये होता है ब्लू, ये होता है ग्रीन, और ये होता है येलो, है ना? और ये कौन सा होएगा? ऑरेंज, और ये आपको पता है कौन सा होएगा? रेड, ठीक है? तो आप ना इन्हीं लाइट, इन्हीं कलर्स की लाइट या इन्हीं कलर्स के लाइट के कॉम्बिनेशन को ही देख पाते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं देख पाते। समझ में आ रहे हो? क्लियर है? इनके अलावा आप कोई सा कलर नहीं देख सकते, हमारी आईज उसको परसीव ही नहीं करती, उसकी फ्रीक्वेंसी को। समझ में आई बात? आप जितनी भी चीजें देख पा रहे हो इन्हीं कलर से बनी हुई है, इन्हीं लाइट से बनी हुई है, या फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। समझ में आई बात? ठीक है, इतनी सी बात हो गई। तो कितनी बातें लिखवा दी मैंने? 5 बातें लिखवा दी। समझ में आ गई बात? खत्म? इतना समझ में आ गया? आया नहीं आया? फिर टॉपिक लिखेंगे आज का पहला टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो।